इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। रॉकेट लॉन्चर से किए गए हैं विध्वंसक अटैक। क्रास्नोयार्स्क में रूस ने विनाशक एक्शन लिया है, तो लगातार युद्ध के मैदान में भी एक दूसरे पर घातक हमले कर रहे हैं। रूस ने किस तरह से विनाशक एक्शन लिया है, हमला किया है क्रास्नोयार्स्क में, उसकी तस्वीरें सामने आई। रॉकेट लॉन्चर से यहां विध्वंसक अटैक किया गया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले हुए। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, युद्ध के मैदान में भी एक्शन जारी है। चेर्निहाइव में रूस का विध्वंसक ड्रोन हमला हुआ, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को यहां तबाह कर दिया गया। तो एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि युद्ध में उनकी क्या रणनीति होगी, ये बता रहे हैं कि सेना को उन्होंने खुली छूट दी है, युद्ध के मैदान में जो जरूरी होगा वो फैसला करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, हम आपको वो भी अपडेट दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रूस, ये जानकारी भी मिल रही है। जंग के बीच रूस ने बनाई है ओरेशनिक ब्रिगेड, न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है ओरेशनिक को कोई भी रोक नहीं सकता, ये कहा है पुतिन ने। पुतिन का ये कहना है कि ये बहुत ताकतवर मिसाइल है और इसमें ओरेशनिक ब्रिगेड अब उन्होंने बना दी है। कहा है कि कोई नहीं रोक सकता है ओरेशनिक को। क्या बड़े हमले की तैयारी में है रूस अपनी ताकत दुनिया को दिखा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बेलारूस में रूस की ओरेशनिक मिसाइल तैनात है। नेटो के खिलाफ रूस की आक्रामक घेराबंदी जारी है, हमले के लिए तैयार है हाइपरसोनिक ओरेशनिक। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इसका दावा किया है। ओरेशनिक मिसाइल की रेंज में है पूरा यूरोप। तो देखिए, बेलारूस में रूसी ओरेशनिक दिसंबर में ही क्या बड़ा अटैक होगा, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पहली बार बेलारूस में ओरेशनिक को तैनात किया गया है। यूरोप के खिलाफ रूस की ये आक्रामक तैयारी है, उस रूप में से देखा जा रहा है। अमेरिका पर रणनीतिक दबाव बनाना इसका एक बड़ा मकसद है, ये कहा जा सकता है। यूक्रेन को हथियार देने वाले देशों को दरअसल एक बड़ी चेतावनी है, जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त बड़ा हमला किया जा सकता है, इस वजह से भी इसकी तैनाती की गई है। बड़ी बात क्या है वो जानिए। 8 मिनट में लंदन तक हमला कर सकती है ओरेशनिक मिसाइल, और इसी वजह से पुतिन कह रहे हैं कि इसे किसी के लिए भी रोक पाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा, और इसे रोक नहीं पाएंगे। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी मौजूद हैं। संदीप त्रिपाठी जी, लेकिन एक ताकतवर रूस जैसा कि इस वक्त दिखाई दे रहा है, उसका दुनिया के लिए क्या मायने हैं? सुमेरा जी, मैं हमेशा कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि कोई भाषा है, परिभाषा है और कोई एक ही आप कह सकते हैं वैल्यूबल फैक्टर है किसी को जज करने का, तो वो है शक्ति है, ताकत है, पावर है। और पुतिन ये जानते हैं। अब थोड़ा सा डिकोड करने का मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, 30 सेकंड। देखिए, आज पूरे यूरोपियन कंट्री असहाय क्यों महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को अनाथ फील कर रहे हैं। 1945 के बाद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने अमेरिका के हाथों दे दी, और अमेरिका ने कहा कि आप ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, एनर्जी की बात कीजिए, क्लाइमेट की बात कीजिए, लेकिन अस्त्र शस्त्र की बात मत करना, इसकी जिम्मेदारी अमेरिका के पास होगी। और अमेरिका ने उसका अच्छे से उपयोग किया। आज जब पूरा यूक्रेन यूरोपियन यूनियन की जो सिक्योरिटी जो है कटघरे में खड़ी है, तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ने कहा, पुतिन तुम मेरे दोस्त हो, और चलते हैं दोनों आर्कटिक रीजन में और वहां पर एक्सट्रैक्शन एक्सप्लोरेशन करते हैं ऑयल एंड गैस का। तो मुझे लगता है यही सच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, कि जब आपके हित मिल जाते हैं तो फिर यूरोपियन एकता और नेटो की एकता वो माने नहीं रखती। और ये पुतिन जानते हैं कि पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी एनर्जी है, उनका ऑयल है और उनकी गैस है। सुमेरा जी। मनीष, आप बहुत करीब से रूस को देखते रहे, इस पूरे युद्ध को कवर करते रहे हैं। इस वक्त पुतिन अपने सबसे ताकतवर मोड में दिखाई दे रहे हैं, लगातार वो ताकतवर रहे भी हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले ये ले लेते हैं, फिर आपके पास मैं आऊंगी और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच बड़ी खबर ये कि रूस पर वेस्ट के बैन का असर नहीं हुआ, ये कहा है पुतिन ने। जो प्रतिबंध लगाए गए उसका कोई असर नहीं हुआ। रूस में अब तक की सबसे कम बेरोजगारी है, ये कहा है पुतिन ने। तो अपने लोकल ऑडियंस को भी, यानी रूस की जनता को भी वो संबोधित कर रहे हैं। इस साल रूस में महज 2.2% ही बेरोजगारी दर रही है, यानी कोई असर नहीं हुआ है। मनीष, और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ भी है कि रूस के लोगों के लिए भी, क्योंकि एक बहुत लंबा ऑपरेशन, जिसे वो स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं, वो चल रहा है, जो युद्ध है दरअसल यूक्रेन के साथ। ऐसे में रूस की जनता के भीतर भी एक मैसेज देने की कोशिश है पुतिन की, लेकिन क्या यही वाकई हकीकत भी है? देखिए, हकीकत यह है कि रूस के लोग ये समझते हैं कि रूस का यही नसीब है। अगर आप इतिहास भी देखें तो जब भी
चाहे हिटलर ने हमला किया, नेपोलियन ने हमला किया, रूस पर जब भी हमला हुआ काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसने अपने लोगों को नहीं खोया, लेकिन रूस उन दुख संताप के बीच में अपने को मजबूत करके रखता है, इकट्ठा होकर रखता है, यूनाइट होकर रहता है। और यही चीज़ अभी हो रहा है। देखिए, जब पुतिन ये कहते हैं कि बेरोजगारी कम है, तो ये साफ तौर पर इसलिए भी दिखता है कि अगर वहाँ बेरोजगारी होती तो वो भारत से क्यों मजदूर बुलाते। जब वो भारत से 10 लाख मजदूरों को रूस बुलाने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके पास काफ़ी जॉब है और उनके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं। हालांकि इसका एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि रूस के बड़े संख्या में लोग जो हैं सो मारे गए हैं, तो उसको लेकर पुतिन ने एक फिगर दिया है कि हमने यूक्रेन के लगभग 1000 सैनिकों के डेड बॉडीज के वापस किए, बदले में हमें सिर्फ 26 डेड बॉडीज मिले। तो मतलब हमारे लोग कम मारे जा रहे हैं, और रेशियो भी देखिए तो 26:1000। तो ये फासला है कि 40 गुना हमसे ज़्यादा यूक्रेन में मारे जा रहे हैं। इन सब के बीच में इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस ने बीते कई सालों से इस युद्ध की तैयारी की थी और अभी भी तैयारी वो कर रहे हैं यूरोप के देशों से लड़ने के लिए। असली चुनौती रूस के लिए होगी जब उन्हें यूरोप से लड़ना होगा। आप रूस यूरोप को चाहे कुछ भी कह दें, लेकिन हकीकत यह है कि 100 में से 30 बड़ी हथियार की कंपनियां आज भी यूरोप में काम करती है। हमने जो रफाल खरीदा है वो कहां से खरीदा? वो फ्रांस से खरीदा। तो फ्रांस, स्वीडन, यूके, ये सब हथियार बनाने वाली कंपनियां अब तक वो बेच रहे थे। अब उनको रूस से लड़ना होगा तो वो बना लेंगे, 3-4 साल में वो बना के तैयार हो जाएंगे। उनको बस थोड़ा टाइम चाहिए, और इसी टाइम बाय करने के लिए वो यूक्रेन को तब तक बचा कर रखना चाहते हैं। लेकिन ये जंग, ऐसा लग रहा है पुतिन के तेवर देखकर कि रूस और यूरोप के बीच जंग अवश्यंभावी है, बस उसका मुहूर्त पता नहीं है कि ये शंखनाद कब होगा। संजय कुलकर्णी सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह का रुख है पुतिन का, वो इस युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं है, अपनी शर्तों को ही वो मनवाना चाहते हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि वो अपनी शर्तों को शायद मनवाने में कामयाब हो भी जाएं। क्या यूरोप के साथ युद्ध होने वाला है और अवश्यंभावी है? अगर जैसा मनीष कह रहे हैं तो फिर कितना समय? देखिएगा, जब यूरोप में नहीं, पूरे रूस के अंदर अगर आज आप जाएं, मॉस्को जाएं, क्रेमलिन जाएं, उधर देखें तो किस प्रकार से पुतिन कितने पॉपुलर हैं आपको नज़र आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जब पुतिन ने को बोरिस येल्सिन ने सरकार दी रूस को संभालने के लिए, उस वक्त उनका पर कैपिटा इनकम था $1400। $1400, याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ। आज भारत का पर कैपिटा इनकम है 3000, और उस वक्त पुतिन ने चाह लिया 1400। आज रशिया का पर कैपिटा इनकम है $15,000। अगर उस स्थिति पे पुतिन ने अपने रूस को रखा है तो आप समझ सकते हैं उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। यूक्रेन के आज आधे लोग वहां से छोड़ करके चले गए देश, बाकी उनके पास लोग नहीं है लड़ने के लिए। यूक्रेन जिस प्रकार से उस वक्त तकरीबन $12,000 का उसका पर कैपिटा इनकम था, आज गिर करके $800 भी नहीं रहा। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।